नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें कक्षा 6 जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसको अपनी कवर कर रहे हैं सबसे पहले। और ये 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, वो सारी आपको कवर करवाई जाएगी। इसी में अपने अभी जो टॉपिक है, एक छोटा-सा टॉपिक है एकदम, सजीव और निर्जीव पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1-2 मिल जाते हैं अपने को। एकदम छोटा-सा टॉपिक है। वैसे जो आपको पहले वाली वीडियो करवाई है, उसमें इसका सार लगभग आ चुका है। फिर भी आपको इस चैप्टर को भी मैं करवा देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, अपने जो काम की चीज़ है वो पढ़ रहे हैं, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। इसके अलावा अगर आपका मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सजीव होता क्या है। कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जन्म, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः उन्हें सजीव कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो सजीव होते हैं ना दोस्तों, उनमें क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, प्रजनन होता है इनमें। तो उससे आपके ये सारे याद रह जाएंगे, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सजीव में क्या होते हैं, समस्त पादप आ गया, जंतु आ गए और सूक्ष्म जीव आ गए। इनके अलावा जो बचते हैं वो सारी निर्जीव में आ जाएगी। यानी निर्जीव में क्या है, समस्त पादप, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं हैं। अब देखिए, इनकी एक सारणी है। इस सारणी के बजाय आप ये जो डायग्राम दर्शाया है, इसको याद रख लीजिए कि सजीवों के लक्षण हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनमें वृद्धि करने के गुण पाया जाता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन भी करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया होती है और निश्चित जीवन काल होता है। इसमें उद्दीपन क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने सुई चुभोते हैं या फिर अपने क्या कांटा लगते हैं, तो अपने क्या है कि हाथ या पैर जिसमें कांटा चुभा है, तो अपने क्या अचानक उस पर प्रतिक्रिया होती है, यानी अपने पीछे हाथ रहते हैं। तो ये उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। इसके अलावा देखिए, ये उन्हीं का थोड़ा सा सार दिया हुआ है, बस आपको मैंने बता दिया, मेन वही बात रखना है। इसमें ये एक बात ये भी याद रखिए कि श्वसन प्रक्रिया में क्या करते हैं सारे सजीव दोस्तों, वो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पादपों में भी आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि CO2 लेते हैं। तो CO2 दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, न कि श्वसन में लेते हैं। तो इस बात को आप जरूर याद रखना। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या है, प्रकाश संश्लेषण वाला समझ लेते हैं और उसको गलत कराते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भी सजीव है वो हमेशा श्वसन में क्या लेंगे, O2 लेंगे, और छोड़ेंगे क्या, CO2 छोड़ेंगे। अब देखिए, ये स्वयं गति करते हैं। तो इसमें गति वाले में एक आपको अलग से एग्जाम्पल है, याद रखना है। ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधों में गति का एक उदाहरण है। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, वो आपको भी करवाएंगे। इसके अलावा देखिए, कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस है, साइकिल है, कार है आदि, ये चलती है। इनमें गति करने जैसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये स्वयं गति नहीं करती है। ठीक है, इनको अपनी गति करवाते हैं, यानी इनमें गति बारी ये या बारीक कारकों द्वारा होती है। इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, यानी प्रजनन वगैरह ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसलिए ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, और ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो गई, वो मैंने आपको समझाई दिया। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है दोस्तों, सजीवों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो जैसे अपने कहें कि पादपों में देखें, तो पादपों में जैसे आपने देखा होगा, कई पादपों जैसे इनकी छालों पे क्या गोंद वगैरह इकट्ठा होता है, तो ये उसकी उत्सर्जन की प्रक्रिया है दोस्तों। और सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो प्रजनन आप समझ गए हैं। ठीक है, इनका जीवन काल भी निश्चित होता है। ठीक है, यानी जो सजीव पैदा होगा तो वो एक दिन मरेगा। ठीक है, यानी इनकी। अब देखिए, सबसे खास ये बार बार अपने आता है, पीछे भी सूक्ष्म जीव पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, विषाणु। और इसको आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन डेफिनेट बन सकते हैं अपने। ये सजीव है और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, विषाणु होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं या निर्जीव अवस्था में होते हैं। ठीक है, और सजीव के अंदर प्रवेश करते ही क्या होता है, इनमें वृद्धि या गुणन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्या सजीव के शरीर में क्या होते हैं, ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कोरोना वायरस है, ये क्या होता है, ये अपने शरीर के अंदर जाते ही क्या कर रहा है, वृद्धि वगैरह कर रहा है, यानी गुणन की प्रक्रिया दर्शा रहा है, तो अपनी संख्या बढ़ा लेता है। ठीक है, ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक है। अब देखिए, अपने एक महान साइंटिस्ट है अपने देश के, जगदीश चंद्र बोस, उनके बारे में
अपने एक उनकी जीवनी दी है, उसको देखते हैं अपने। ये 30 नवंबर 1858 को जन्मे आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बचपन का गांव ररोली में बीता, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। आचार्य बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और कैम्ब्रिज के कैमिल्टन कॉलेज से एमए किया। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए और आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। आचार्य बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे केस्कोग्राफ कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए कि केस्कोग्राफ है, ये जगदीश चंद्र बोस का बनाया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जेसी बोस के कार्यों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जनवरी 1898 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर था वो जगदीश चंद्र बोस द्वारा ही आविष्कृत था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आचार्य बोस ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगे पैदा कर सकता था और इनकी रेंज क्या थी, 25 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक की थी। तो दोस्तों अपने महान साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, उनके बारे में उनकी उपलब्धियां वगैरह बताई है। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से अपने को याद रखनी चाहिए। इसके बारे में आगे देखिए, ये अपना जो पाठ है इसका सार दिया है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब अपने इसके क्वेश्चन करते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ गए होंगे विषाणु है, ठीक है। सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों निश्चित ही क्या होगा, प्रजनन या जनन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन, ठीक है। और आगे देखिए, सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, तो अनुक्रिया करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला अपने पादप अपना भोजन स्वयं खालिस्तान की क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। जंतु श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और O2 का उपयोग करते हैं एवं बाहर CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। अब सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है, तो दोस्तों उसकी गति का लक्षण है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।